सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अब आगे की कथा। कल हमने सुना था कि कैसे राजा पवन अंजना को उपेक्षित भाव से परित्याग कर देते हैं। उसके बाद भी ऐसी प्रतिकूल समय में भी अंजना के चेहरे में वैराग्य, क्रियाकलापों में सजगता और हृदय में भगवंतों की भक्ति आराधना उसके चेहरे में स्पष्ट झलकती है। परित्यक्तता, उपेक्षित अंजना 5 इंद्रियों के विषयों से उदास होकर एकमात्र भगवंत का दास बनकर अपने में ही वास करना चाहती है। हमारी प्रभुता दूसरों को अपने इच्छा अनुसार चलाने में नहीं, जबकि किसी को भी इच्छा अनुसार चलाने का विकल्प ना आए उसमें है। तो ये भी अंजना विचार करती रहती है। ऐसे कई दिन, कई महीने, कई वर्ष निकल गए। अंजना देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मग्न, उनमें अपना पूरा समर्पण, अपनी गायक की आराधना, देव शास्त्र गुरु की आराधना में, स्वयं की प्रभुता में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। और क्या विचार करती है हमारी अंजना इस प्रतिकूल समय में? अंजना विचार मग्न। अनादिकाल से ये जीव सुख के पीछे, विषयों के पीछे कितना पूरा जीवन दौड़ता दौड़ता भागता भागता रहता है, तो भी क्या हाथ आता है उसके? दुख। क्योंकि इच्छा ही दुख है। सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छाओं के ना होने में है। हमारे दुख का मूल कारण हमारी सिर्फ और सिर्फ इच्छा है। यदि सच्चे सुख बताने वाले देवगुरु मिल भी जाते हैं तो भी उनकी अवमानना कर और पंचेंद्रिय विषयों में आसक्ति की वजह से अपने सच्चे स्वरूप से बार बार भटकता रहता है। कितने बार पूर्णोदय से मानव जन्म मिला है, अभी फिर उसे मानव जन्म मिला है। और उससे बड़ी बात, जिन शासन मिला है। और यदि अब पुरुषार्थ करके अपना कल्याण नहीं करा तो किस भाव में करेगा? ऐसी अंजना चित्त में वैराग्य लिए, हृदय में प्रभु की भक्ति लिए, जीवन में स्वरूप की आराधना लिए अपना समय निकाल रही थी। तभी महाराजा रावण के यहाँ से खबर आती है कि उनका राजा वरुण से युद्ध छिड़ जाता है और वो मदद के लिए राजा प्रहलाद के पास पत्र भेजते हैं। तो राजा पवन युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं। वहां अंजना भी खड़ी होती है, परंतु पवन जय अंजना को तीव्र उपेक्षा भाव से देखते हुए युद्ध के लिए निकल जाते हैं। तब अंजना हमारी क्या विचार करती है? ओह, देखो तो ये कैसा कर्मों का उदय है। कर्मोदय जनित परिस्थितियां पूर्व में हुई जिन शासन की विराधना का फल है, जिन शासन की विराधना का और अपने स्वरूप की विराधना का फल है, जो मुझे ये अनंत शक्ति, चैतन्य, टंकोत्कीर्ण, सौशत शुद्धात्मा मिला है। उसकी महिमा ना करके पर पदार्थों में जो मैं प्रीति में लगी रहती हूँ, देवशास्त्र गुरु को छोड़कर बाहर की आसक्ति में लगी रहती हूँ, यही तो विराधना है। तो ये मेरे साथ अभी जो हो रहा है, ये विराधना का ही फल है। बस अब तो यही भावना है कि कैसे मैं जिन शासन की ओर अपना सर्वस्व समर्पण कर उसकी सेवा में सावधान रहूं, जागृत रहूं, अपने स्वभाव के प्रति बिल्कुल सावधान रहूं, जागृत रहूं। सुख तो कसाय को मिटाने में है। अब ना किसी को झुकाना है, ना किसी की ओर झुकना है। बस अपने में तृप्त भगवंतों को देखकर, स्वरूप में तृप्ति पाकर, अपने में ही
रहना है। बस हमारे दुख का कारण इच्छा तो है ही, और उससे बड़ा कारण है अपने को अपूर्ण मानना, इनकम्प्लीट मानना। जिस दिन हमें समझ जाएगा मैं तो अपने आप में कंप्लीट हूं, आई एम कंप्लीट, मुझे किसी के सुखी होने के लिए जरूरत नहीं है, पूरा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तो वहां सहज शांति और सुख का वेदन होने लगेगा। अब आगे पवन युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में मानसरोवर में अपना पड़ाव डालते हैं। वहाँ एक ऐसी घटना घटती है जिससे पवनजय का पूरा मनस्थिति बदल जाती है। वो क्या है, अब कल की कथा में सुनेंगे। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।